जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है आरपीएफ का। जब से रिजल्ट आया है बच्चों के बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आ गए, तो उसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। और एक ये बच्चा हमारे पास आरपीएफ के लिए फिजिकल के लिए आए हैं, तो उस तरह से इसमें हम पूरी चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं, क्या क्या नहीं आती है, वो चीज़ पूरा बताएंगे। बच्चों के कई तरह के इस तरह के फ़ोन भी आ गए हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरे तो ये तो कट ऑफ बहुत नीचे चली गई है, और जिस हिसाब से बच्चे सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं। जैसे यूआर की 75 दिखा रहे हैं, लेकिन बेटा ये उसके आधार पर नहीं है। ये क्या है, परसेंटाइल के आधार पर जो है ये कट ऑफ जो है निकाली गई है। उसका मतलब ये हो गया, जैसे आपको 120 को 100 से डिवाइड किया गया, यानी 120 को, तो उस हिसाब से ये मैंने निकाला हुआ है। ये मैं पूरा आपको बताता हूँ, और ये बच्चा भी बताएगा क्या क्या वास्तव में दिक्कत आती है। आज इसने रनिंग भी करी है, और हाई जंप पे टेकअप बोर्ड पे भी पैर नहीं आ रहे हैं, तो किस तरह से पूरा चीज इसमें बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहले ये समझ लो, जैसे यूआर का है ना, तो यूआर का जैसे 75.96 इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका अगर परसेंटाइल निकालेंगे, यानी जो फॉर्मूला है, तो उसके हिसाब से, यानी जैसे आपके इसमें 75.96 इंटू 120 अपॉन, यानी उसका जो है उसमें भाग देंगे कितने का, 100 का, तो ये अपने आप निकल के आ जाएगा। इसका आ रहा है निकल के 91.15। कितना आ रहा है, 9, यानी आपकी जो कट ऑफ 91.5, 91.15, ठीक है ना। तो इस हिसाब से है ये पूरी चीज, ये मैंने निकाला हुआ है। आपके जो है इससे कम नहीं है, जो इसमें कट ऑफ के आधार पर जो इससे कम नंबर नहीं है, इससे आपके ज्यादा नंबर है, तभी आपका लिस्ट में नाम आया है। कई बच्चों को आशा भी लगी है, कई बच्चों को निराशा भी लगी है। तो देखो, इतने बच्चों ने जैसे पेपर दिया है, तो इसके बाद में जो बच्चा पढ़ता है वास्तव में उसको परिणाम मिलता है, और मिलते भी रहेगा। और इसी तरह से जिनका नहीं आया है उन्हें इसमें जो क्या कमियां हुई हैं आपसे, उन कमियों को देखते हुए आपको आगे के हिसाब से जो है करना है। अभी अगली तैयारी करनी है। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, पर आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें नहीं आया तो मेरा दूसरे उसमें कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। इस तरह से आपको अभी बिल्कुल, जो ये मैं पूरा चीज बता देता हूँ आपको। जैसे ओबीसी का है, यानी 73.71, और इसके इनके मार्क बन गए 88.45। इससे कम मार्क वाले का नहीं हुआ है, ठीक है ना। 120 में से 88.45 मार्क उसके हैं, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस का देखो, यानी 72.72, इसकी तो इसका देखो 87.27 मार्क बन रहे हैं ये। और एससी के 68.99, और इसके मार्क जो बन रहे हैं 82.79, और एसटी का 67.27 और 80.72, और एक्स सर्विसमैन का है 53.88। इनके जो मार्क बने 64.66। इसी तरह से फीमेल का यूआर का, यानी 69.18 मार्क जो बने 83.01 पे ये गई है, ठीक है ना। और ओबीसी की 70.94 से ले अगर मार्क का हिसाब लगाएंगे तो 85.13, और ईडब्ल्यूएस 71.11, यानी 85.33। यानी फीमेल में देखो ईडब्ल्यूएस का तो और ही ज्यादा आगे गया है। लेकिन बेटा ये फाइनल में नहीं होगा, ये जो है अभी फिजिकल की कट ऑफ लगाई गई है, इसमें हो सकता है। उसमें जो है आपका, मेरे हिसाब से तो सबका सिमिलर, जो जिसके ज्यादा मार्क होंगे वो जनरल में चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से एससी का है 65.77, और मार्क बन रहे हैं आपके 78.93, और एसटी का 62.43 मार्क बन रहे हैं 74.91। अभी ये तो होगी बेटा देखो कट ऑफ वाली बात। अभी मैं अगली चीज बता रहा हूँ आपको, जिसका इसमें नंबर आ गया है। नौकरी बेटा पक्की है आपकी, 100% आपकी नौकरी पक्की है। तो अभी से मैं तो कह रहा हूँ आपके, जैसे बेटा आया है, तो हर एक छोटी छोटी चीज ना, हम ये समझते हैं कि जब तक हम नहीं करते तो हो जाएगा, हमको ये लगता है मैं कवर कर लूंगा। जब हम वास्तव में उस फील्ड में उतरते हैं, उस ग्राउंड में उतरते हैं, वो चीज करने के लिए उतरते हैं ना, ये फिजिकल वर्क में उतना ही क्या होती है, हमें उस समय पता चलती है कि हाँ वास्तव में दिक्कत परेशानी क्या है, क्या नहीं है। और इसमें मुश्किल से, जैसे इन्होंने 10% बच्चों को, यानी 10 गुना बच्चों को क्या किया है,
यानी 10 गुना बच्चों को इन्होंने बुलाया है फिजिकल के लिए। इसमें से देखना, अगर जल्दी से महीने भर के, महीने 1.5 महीने के अंदर में अगर फिजिकल रख दिया ना, तो ये बच्चे इसमें से इतने निकलेंगे नहीं। ये मैं गारंटी देता हूँ, ये लिख करके देता हूँ आपको। आप देखना, इतने कर नहीं पाएंगे। ये आर्मी की टक्कर का यानी फिजिकल है। जो पहले आर्मी की तैयारी वगैरह किया हुआ है वो बच्चा कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि ना कर पाए। लेकिन क्या कहता है, जब आपको कम से कम नहीं तो 1 मिनट 1.5 मिनट के हिसाब से लगभग पेस लेकर के आना है, उससे भी कम, उससे भी कम, यानी 1:25 के हिसाब से आपका पेस निकल के आएगा, जब आप पास हो पाएंगे। अब कैसे भी हो, बाकी चीजें छोड़ देना, जिसका इसमें नंबर आएगा वो सब इंस्पेक्टर बने ही जाएगा, ठीक है ना, आरपीएफ के अंदर। इस वजह से आपको क्या करना है, अभी से बाकी चीजें छोड़ देना। जैसे बताया क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है। बेटा आप वैसे कितने का ये पेपर करके आए थे? मेरा सर 68 से तो अभी भी था। मतलब मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो 109 किए थे, 109 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे मैंने। अच्छा जी, तो उससे अब भी था। हाँ। चलो ठीक है, वो जो भी है, लेकिन जो हमने जो अब ये नंबर बताए हैं, और भी यूट्यूबर बता रहे होंगे, और जगह भी आप देख रहे होंगे, तो वहां पर भी जो ये नंबर आए ना, तो आपका जो कट ऑफ गई है, ये तो बिल्कुल नीचे वाला लेवल हो गया, बॉटम हो गया। इससे ऊपर ही आपके नंबर होंगे। तो आप जब ये फिजिकल कर लेंगे तो आपकी नौकरी पक्की हो सकती है बेटा। जैसे यहाँ पर आपने रनिंग वगैरह कर रहे, या जैसे आपने हाई जंप में भी इनमें थोड़ा सा भी करके देखा, तो क्या दिक्कत आई मेरे को सही बताना मत। बाकी देखो, एक्चुअल में करने में ना करने में फर्क आ जाता है। सबसे बड़ी चीज तो जो मेरा बेसिक था, और बेसिक होने के बाद जब मैंने आज फर्स्ट टाइम जब रनिंग करा, तो रनिंग में मेरी सबसे पहले सांस की प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज, सांस के बाद दूसरी चीज आ रही है सर, जो मसल्स हैं, मसल्स बहुत ज्यादा पेन कर रही हैं, और जो हमारे बोन्स हैं, ये नी बोन्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन तो कारण मुझे तो नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन जब मैं रनिंग कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। इससे पहले ना मैंने अभी कोई तैयारी नहीं करी थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने फेस हो रही हैं। देखो बेटा, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ना कर पाए, लेकिन करेगा वो भी। लेकिन मेहनत बहुत करने की जरूरत है, इतना समझ लेना। बाकी ये यूपी पुलिस का फिजिकल नहीं है, और कोई सिर्फ रनिंग वाला फिजिकल नहीं है। इसके अंदर कई चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जो कि आपको, जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, उसके बाद में आपकी रनिंग हो गई, हर चीज टक्कर की है, हर चीज टक्कर की है। गोला फेंक है नहीं है इसमें, गोला फेंक नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि जो भी चीज है ना, जैसे हाई जंप भी, जैसे सब इंस्पेक्टर के इसमें, और उसमें तो और ही ज्यादा टफ है कांस्टेबल वाले में। जैसे हाई जंप है वो इसमें 3 फुट 9 इंच है, और लॉन्ग जंप 12 फुट है, ठीक है ना। और तो बेटा, इससे पहले आपने अभी तक कुछ किया नहीं है ना? इससे पहले मैंने फोर्स की कोई वैकेंसी देखी नहीं थी, तो वैसे टीचिंग लाइन में था। लेकिन अब जाके जब मैंने फर्स्ट टाइम, तो मेरा अटेम्प्ट क्लियर हुआ, तो इस चक्कर में मैंने फर्स्ट टाइम से अब रनिंग स्टार्ट किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा इम्प्रूव करूँ, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ थोड़ी सी हेल्प के लिए आपके पास। तो देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो वास्तव में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उन सभी से मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग एक चीज ये देख लेना बेटा, फर्स्ट टाइम में इतना, मतलब आप ये बाकी और फिजिकलों की तरह इसको मत समझना, उतना हल्के से आपको लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको इसमें अभी से इतना एफर्ट डालना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है मतलब जैसे पहले रनिंग में इंप्रूव करो, रनिंग के बाद में फिर लॉन्ग जंप करना है, फिर हाई जंप करना है। इन चीजों में जब रनिंग के अंदर स्पीड आएगी, तो लॉन्ग जंप के अंदर भी आपकी लॉन्ग जंप सही आएगी। जब तक आपके अंदर स्पीड नहीं होगी, तब तक आपके अंदर क्या है, यानी लॉन्ग जंप भी सही नहीं आएगी। ये चीज का ध्यान रखना। और शुरुआत में आपको इंजरी नहीं लेना है, और इतना भार नहीं समझना है। जब आप इसका इतना भार समझोगे, तो मैं कह रहा हूं आपको, शुरुआत ही आपकी अगर खराब होगी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत में आपको एकदम अपनी मोराल को डाउन नहीं करना है किसी भी तरह से, और कर जाओगे आप। जब आपने थोड़ी बहुत पहले से रनिंग करी है, तो अपने हिसाब से अभी रनिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो शुरू में, 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद में अपनी बाकी की चीजें चालू रखो, और तो आपकी ये वर्दी पक्की हो सकती है। और इतना आसान नहीं है, इतना समझ लेना, जैसे बाकी चीजें समझ रहे हो, लेकिन करोगे तो हो जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे बेटा? और तो सर ये है कि रनिंग के बाद जैसे हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तो इनसे पहले ये भी नहीं करी है मैंने कभी। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हमें इसके लिए भी सर आप गाइड वगैरह करते रहें, तो हम थोड़ा और इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि इससे पहले मैंने ये करा नहीं है कभी, ना मैंने कोई फिजिकल अटेम्प्ट किया है।
तो फर्स्ट टाइम है मेरा फिजिकल अटेम्प्ट करने का, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा मुझे मतलब गाइड करें और बताएं प्रॉपर तरीके से, तो मैं और अच्छा इम्प्रूव कर पाऊँ। और ये है कि थोड़ा सा जो दर्द हो रहा है उसके लिए गाइड वगैरह कर दें आप। बेटा आपके सपने के अंदर भी ये फिजिकल आना चाहिए, समझ रहे ना। सबको बता रहा हूँ मैं, जब इसका जिसका नंबर आ गया अभी थोड़ी चीजें साइड रख देना। इसमें नंबर, इतने बच्चों में नंबर आना, 10-15 लाख के अंदर फॉर्म थे, उसमें से आपका अभी जब फाइनल कट ऑफ जो लगेगी उसको ज्यादा मत ये समझना कि मेरी फाइनल कट ऑफ कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। लेकिन ये जो कट ऑफ है आपकी, मैं बता रहा हूँ यही आपकी फाइनल हो सकती है। जब अगर जल्दी से बुला लिया ना तो इसमें 10% पास नहीं होंगे, मैं तुमको गारंटी देता हूँ इस बात की। चलिए बच्चों, और इसी तरह से अभी आरपीएफ का और भी कोई फिजिकल है ना, तो उसके लिए हम लगातार आपके लिए वीडियो मिलते रहेंगे और डालते रहेंगे और चलते रहेंगे। और अगर हमसे आप जुड़े हो तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करना। चलिए, थैंक यू।